बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि आज माह ज़ुल्हिज्जा का महीना है, इस महीने के अंदर एक ख़ास इबादत क़ुरबानी की इबादत है। हर ईमान वाला इस महीने के अंदर कोशिश करता है कि इस ख़ास अमल के अंदर मैं शामिल हो जाऊं, शरीक हो जाऊं, क्योंकि क़ुरबानी के लिए जानवर का ख़रीदना ज़रूरी होता है, उसका ज़बह करना। तो इसके मुतालिक बहुत सारे मसाइल हैं जो आजकल अक्सर पेश आते रहते हैं, जिसके मुतालिक गाहे गाहे पूछा भी जाता है। तो आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं क़ुरबानी के चंद मसाइल को लेकर, क्योंकि ये आपके मसाइल और उनका हल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, और उन्वान यही रहेगा क़ुरबानी। सबसे पहले एक अक्सर है कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है। देखिए, क़ुरबानी साहिब निसाब पर वाजिब है। वो शख्स जो साहिब निसाब हो, जिस पर ज़कात या सदक़े फ़ितर वाजिब होता है, उस पर क़ुरबानी भी वाजिब है। साहिब निसाब के लिए क्या चीज़ें होने ज़रूरी हैं? 5 चीज़ों का क़ुरबानी के निसाब के अंदर एतबार किया जाता है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकद माल, और नंबर 4 माल तिजारत, और नंबर 5 ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान। जिस शख्स के पास सिर्फ सोना है, उसके पास कोई और माल मौजूद नहीं है, सिर्फ सोना है उसके पास, तो ऐसे शख्स के लिए 7.5 तोले सोने का होना ज़रूरी है। अगर इसके पास 7.5 तोला सोना है तो इस आदमी पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी अय्याम क़ुरबानी के अंदर। इसी तरह एक शख्स है, उसके पास सिर्फ चांदी है, न सोना है, न नकद माल है, न माल तिजारत है, सिर्फ चांदी है, तो उस शख्स के लिए 52.5 तोला चांदी का होना ज़रूरी है। उस आदमी पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। अब अगर एक आदमी है और उसके पास थोड़ा सा सोना भी है, चांदी भी है, नकद माल भी है, बाकी चीज़ें हैं, तो इसके लिए फिर कीमत का एतबार किया जाएगा। जो आजकल साहिब निसाब होने के लिए जो कीमत है चांदी की निसाब की, वो तकरीबन 60,000 है। कम से कम 60,000 और 60 से 65,000 के आसपास मार्केट के अंदर, क्योंकि कीमत जो है वो रेट ऊपर नीचे आती जाती रहती है। 60 से 65,000 के अंदर जिस आदमी के पास भी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद और कर्ज़े से खाली माल होगा, उस आदमी पर क़ुरबानी वाजिब है। अब इसके अंदर नकद माल भी है, चाहे आपके बैंक के अंदर है, आपके पास कैश मौजूद है और ये इस रकम तक पहुंच जाता है कर्ज़े से खाली होकर, आप पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। आपके पास माल तिजारत है, जिसे आप बिजनेस कर रहे हैं, उसकी मालियत अगर आपकी जो है वो निसाब तक पहुंच जाती है, आप पर क़ुरबानी वाजिब। ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान, आपके यहाँ वो सामान जो रखा जा रहा है साल हर साल इस्तेमाल नहीं होता है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा है। आपके यहाँ घर के अंदर 2 मकान आपके बने हैं, एक आपकी ज़रूरत में है और एक ज़रूरत से बाहर है। जिसमें आप रह रहे हैं वो आपकी ज़रूरत है, दूसरा जो बना कर रखा है वो आपकी ज़रूरत से बाहर है। आप एक गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी ज़रूरत की है, दूसरी गाड़ी आपके पास है, वो ज़रूरत से ज़ायद है। तो ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद जो सामान होगा, उनकी कीमत को भी मिलाकर अगर ये साहिब निसाब तक पहुंच जाता है बंदा, तो फिर उस पर क़ुरबानी जो है ये वाजिब हो जाएगी। याद रखिए, सिर्फ सोना है तो फिर निसाब अलग हो जाएगा, फिर ये 60,000 का एतबार नहीं किया जाएगा। अगर किसी के पास सिर्फ सोना है तो फिर सोने की कीमत का बराबर होना ज़रूरी है। ये 60,000 उस आदमी के लिए होगा जिसके पास सिर्फ चांदी है या
مکس مال ہے، اس کے پاس مال تجارت بھی ہے، اس کے پاس نقد مال بھی ہے، اس کے پاس سونا بھی ہے، تھوڑا سا چاندی بھی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے کم از کم 60 سے 65 ہزار کے پاس جتنا بھی بیلنس موجود ہوگا 10، 11 اور 12 تاریخ کے اندر اس آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مزید صاحب نصاب ہیں آپ نہیں ہیں، اس کے لیے تو ہر شخص اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے یہاں کسی بھی آپ مولوی صاحب سے رابطہ کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں آیا میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں۔ خیر، تو قربانی کس پر واجب ہے؟ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کے لیے کیا دیکھا جائے گا؟ 5 چیزیں: سونا، چاندی، نقد مال، مال تجارت، ضروریات زندگی سے زائد سامان۔ دوسرا ہے کہ قربانی کے جانور کے کتنے حصے کریں گے؟ دیکھیے، جانور 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ چھوٹا جانور جیسے بھیڑ بکری وغیرہ تو اس کے اندر ایک ہی حصہ ہوتا ہے، ایک ہی آدمی شریک ہو سکتا ہے۔ ہاں، بڑا جانور ہے اور وہ بڑا جانور چاہے وہ بیل ہے، گائے ہے، چاہے بھینس وغیرہ ہے، تو ان کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں 7 حصے اور چھوٹے جانور میں 1 حصہ ہی رکھنا ہے۔